Hello class, this will be our fourth lecture on the chapter that is diversity in life form of class 9. ठीक है, ये क्लास हम लोगों का चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 ऑफ द सीरीज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है प्लांट किंगडम. ठीक है, जो कि हम लोगों का फोर्थ किंगडम है. ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है मोनेरा, फिर पढ़ा प्रोटिस्टा और फिर पढ़ा फंगी. उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फोर्थ किंगडम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम बोलेंगे. ठीक है, ये हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा. ठीक है, बेसिक ओवरव्यू अगर हम लोग इन तीनों का देखें, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी का, तो वो ये है कुछ कि मोनेरा क्या होता है. एक मोनेरा क्या था बताइए आप लोग. मोनेरा था प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जिसमें किन्हीं के पास सेल वॉल हो भी सकता है या फिर सेल वॉल नहीं भी हो सकता है. कुछ ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स नहीं हो सकते हैं. इनके एग्जांपल क्या थे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या माइकोप्लाज्मा. ठीक है, देन वी हैव स्टडीड व्हाट प्रोटिस्टा क्या था कि दे आर यूकैरियोटिक आर दोज हु हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओके, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स. ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं. इनका मेन फीचर क्या था? फॉर मूवमेंट दे यूज अपेंडिक्स लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हेयर लाइक सीला और फिर विप लाइक फ्लेलिगा. ओके, इसके एग्जांपल्स क्या थे? ओमीबा, डायटम्स, पैरामेसियम. ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोअन्स, यही सब इसके एग्जांपल्स थे. फिर थर्ड जो किंगडम आया था हमारा, वो था फंगी किंगडम. फंगी क्या था? यूकैरियोटिक, multicellular. These are having the cell walls that is made up of chitin. Okay, ये दो तरह के हेट्रोट्रॉप्स हैं. इनमें एक सेप्रोट्रॉप्स, एक होता है पैरासाइटिक. सेप्रोट्रॉप्स आर दोज हु depends on decaying organism for their food, and as a parasite these fungi obtain or look for protoplasm, that is the fluid in the cell. What is protoplasm? Protoplasm basically is the fluid material that is present inside these cells. They are also called cytoplasm. Okay, so this is the basic characteristics of these three kingdoms. Now today we are going to look into the fourth kingdom, that is plantae of the Whittaker classification. Okay, so let's go to the plant kingdom first of all, and we will look into what are the different things. Okay, so here we are going to start with our plant kingdom. So before starting we will look into the types or the levels of classification which we are going to do in this kingdom. कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग प्लांट किंगडम को बांट रहे हैं. पहले हम लोगों ने जिस तरह ऑर्गेनिजम्स को बांटा था कि दे आर हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और नॉट. सो इफ दे आर नॉट हैविंग द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दे विल बी केप्ट इन प्रोकैरियोटिक organism category, and the second which are having the well defined nucleus, they have been kept under eukaryotic cells. Okay, उसके बाद जो सेकेंड लेवल आया था, हम लोगों ने देखा था क्या उनके सेल्स में सेल वॉल है या नहीं है. अगर हैं तो उनको हम लोगों ने फर्दर क्लासीफाई किया था किन में, या वो क्या वो ऑटोट्रॉप्स हैं या हेट्रोट्रॉप्स हैं. ठीक है, अगर वो उनके सेल में सेल वॉल नहीं है तो उनको हम लोगों ने एनिमल किंगडम में रखा था, जो हमारा फिफ्थ किंगडम होगा, जो काफ़ी एलोब्रेट है, बड़ा है, जिसको पढ़ने के लिए हम लोग फिर से एक क्लास लेक्चर लेंगे. और इस तरह हम लोगों का 5 लेक्चर्स में ये पूरा डाइवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और तो फिर आज हम लोग इसी में चौथा में देख रहे हैं कि जिनके पास सेल वॉल है और वो ऑटोट्रॉप्स हैं, उनको हम लोग प्लांट किंगडम बोलते हैं. ठीक है, तो प्लांट किंगडम में भी हम लोग
तीन तरह के क्लासिफिकेशन, 3 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, क्या प्लांट बॉडी जो है, हाईलाइटर का, क्या प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी, ठीक, प्लांट बॉडी जो है क्या वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है, दैट मीन्स दैट क्या उनके पास डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल हैं, स्टेम, ब्रांचेस, देन द रूट्स, देन लीव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या उनका जो बॉडी पार्ट है वेल डिफ्रेंशिएटेड है, ट्रंक, ब्रांच, स्टेम, ये सब में। अगर हैं तो उनको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे, अगर नहीं है तो अलग कैटेगरी में रखेंगे। अगर है तो क्या उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज अवेलेबल हैं कि नहीं है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल, जिसको हम लोग जाइलम और फाइलम भी बोलते हैं, जाइलम एंड फॉलम, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हाँ उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी अवेलेबल हैं, तो फिर उनके सीड्स पे आएंगे। क्या वो सीड बियर कर रहे हैं, तो सीड बियर कर रहे हैं तो क्या वो इनक्लोज्ड है या अनइनक्लोज्ड है, तो इस लेवल पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं अब एक हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फ्लो चार्ट है, जिसकी मदद से हम लोगों को इजी रहेगा समझना। तो यहाँ देखिए, प्लांट्स आर दे, फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, आर दे आर हैविंग differentiated plant parts or not. If they are not having that, then they are called Thylophyta. Okay, if they are having the differentiated plant parts, then the level second classification comes into picture, ठीक है। कि क्या उनके पास स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज हैं या नहीं है, लाइक जाइलम और फॉलम है उनके पास कि नहीं है। अगर हैं तो अगर नहीं है तो उनको हम लोग बोलेंगे बायरोफाइटा। ओके, लेट मी कलर दिस विथ डिफरेंट थिंग्स। ओके, द टाइप्स वी कैन गो फॉर ब्लू, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अगर उनके पास डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स हैं बट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है। अगर हैं तो उनके पास क्या सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, अगर सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम लोग क्या टेरिडोफाइटा। अगर कर रहे हैं तो क्या बेयर सीड्स है, अगर बेयर सीड्स है तो उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। अगर बेयर सीड्स नहीं है, नेकेड सीड्स हैं या नहीं है, नेकेड सीड्स हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या जिम्नोस्पर्म। अगर उनका कवर्ड है सीड तो उसमें भी सब क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। उसमें क्लासिफिकेशन है क्या उनका 2 सीड लीफ है या 1 सीड लीफ है। अगर 2 है तो डाइकॉट्स, अगर 1 है तो मोनोकोट। जो सीड लीफ है उसको हम लोग कॉटिलेडॉन्स भी बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया बेसिक हम लोगों का डिफरेंसेस, जो एक फ्लो चार्ट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब आइए थैलोफाइटा में, ठीक है। पहला पार्ट है हम लोगों का थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन था कि वेदर दे आर हैविंग वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स और नॉट। सो द थैलोफाइटा किस में आता है, नहीं होता है, इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स नहीं होता है, तो इसको हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं। इसको कॉमनली हम लोग एल्गी के नाम से भी जानते हैं, आपको याद होगा एल्गी के नाम से भी जानते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपके सामने आएगी कि एल्गी हमने 3 जगह देखा। एक जगह देखा मोनेरा में, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो मोनेरा का पार्ट था। फिर हमने देखा प्रोटिस्टा में, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर एल्गी बोले, ठीक है। फिर अब हम लोग सिर्फ एल्गी देख रहे हैं, कॉमनली कॉल्ड एल्गी, जिसको हम लोग थैलोफाइटा के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ऐसा मतलब कि अगर पूछा जाए कि आर ऑल एल्गीज कम्स अंडर प्लांट किंगडम, सो नो, क्लियरली नो, बिकॉज सम एल्गी हु आर यूनिसेलुलर comes under Protista, and a specific algae that is blue green algae that is also called cyanobacteria that will come under Monera. ओके, तो आपको ये सब एकदम लेके चल रहा हूँ मैं,
ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी सारी चीज़ क्लियर होते चलें। ठीक है, कई बार क्वेश्चन सिंपल बनते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग बाद में। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं क्या कि अब देखिए प्रीडोमिनेंटली ये लोग क्या होते हैं, ये सब एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं। अधिकतर थैलोफाइटा, यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीडोमिनेंटली, यहाँ एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंटली ये लोग एक्वाटिक होते हैं। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद रखने होंगे कि स्पायरोगायरा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब कि बहुत बेसिक है, अधिकतर को याद होगा। स्पायरोगायरा क्या होता है कि एक तो फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें सेल वॉल देखिए आप लोग, यहाँ पे सेल वॉल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की मदद से लोग फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, और अपना खाना बनाएगा। न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड यूकैरियोटिक। साइटोप्लाज्म भी है इसके अंदर, फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल। ठीक है, इसके बाद देखिए स्पायरोगायरा हो गया। उसी तरह चारा है, चारा, फिर उल्वा, फिर क्लैडोफोरा, नाम याद रखना है खाली, क्लैडोफोरा और उलोथ्रिक्स। ये 3-4 नाम थैलोफाइटा में याद होने चाहिए, थैलोफाइटा में याद होने चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो प्रोबेबली ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या, तो स्पायरोगायरा याद कर लीजिए, स्पायरोगायरा। ठीक है, उल्वा, चारा। ठीक है, फिर क्लैडोफोरा। ठीक है, फिर उलोथ्रिक्स। ये क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होता है। ठीक है, इसमें नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स और द प्लांट पार्ट। ठीक है, बेसिक यही डिफरेंस है इसका। ठीक है, इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज ब्रायोफाइटा। अब उसी लेवल में जो हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज we will question ourselves, are bryophyta having well differentiated plant parts or not? So yes, definitely bryophyta have some level of well differentiation in their body parts. ठीक है, इसलिए ये दूसरा कैटेगरी, जिसको हम लोग पहला क्या था, किंगडम, उसके बाद क्लास, दैट इज द क्लास। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, किंगडम है, उसको ग्रुपिंग क्या किए थे हम लोग, किंगडम को क्लास के ऑर्डर के बाद आता है फैमिली के बाद क्या आता था, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, किंगडम क्या है, यहाँ पे किंगडम है प्लांट और क्लास क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, स्पीसीज आता था। स्पीसीज क्या होता था, जो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म आपस में, उसको हम लोग एक स्पीसीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर अपने टॉपिक ब्रायोफाइटा पे। ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस क्या होते हैं, दोज हु कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। इफ वी कंपेयर दिस विथ एनिमल किंगडम, तो हम लोगों को पता चलेगा जैसे कि फ्रॉग हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, तो मतलब फ्रॉग, टर्टल्स, ये सब एम्फीबियंस में आते हैं, नॉट क्रोकोडाइल रेप्टाइल होता है, वो अलग बात है। ठीक है, ये हो गया एम्फीबियंस। तो ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का ये बनता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन आपको आएगा, उसमें ऑप्शन दे देगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्रेटिडोफाइटा। ठीक है, या नॉन ऑफ द, ऐसा कुछ दे देगा ऑप्शन। फिर आपको टिक क्या करना है भाई, आपको टिक करना है ब्रायोफाइटा, क्योंकि ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियन ऑफ द किंगडम बोलते हैं, ये एक फैक्ट है। इसमें डिफ्रेंशिएटेड, इसमें हम लोग देखे थे वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स होता है, तो इसमें स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, लेकिन
इसमें जब हम लोगों ने देखा था कि अगर पहले लेवल के बाद दूसरे लेवल पे आएंगे तो क्या इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल्स, तो नहीं, इसमें ऐसा नहीं है. नो, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हेयर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस टू फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. तो ये 3 पॉइंट है बेसिक इसमें याद रखने हैं. पहला ही इंपॉर्टेंट है. Yes, these are bryophytas, are known as amphibians of the plant kingdom. They do not have specialized tissues for the conduction of water and other materials. ठीक है. अब आगे इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल क्या है? रिसिया मर्चेंटिया, रिसिया मर्चेंटिया, रिकिया मर्चेंटिया एंड फुनेरिया. दैट इज सिया, टिया, रिया, दीज ऑल आर ब्रायोफाइटा. ठीक है. जो फुनेरिया है एक तरह का मोस है. मॉस हम लोग किस में देखे थे? एक जगह नहीं, इसमें ही देख रहे हैं. एक तरह का मॉस है. ये भी याद रख सकते हैं कि मॉस क्या होता है? ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा. थोड़ा स्पेलिंग मेरा कमजोर है इसलिए ब्रायोफाइटा. अब आ जाते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन जो कि है पेट्रिडोफाइटा. तो हम लोगों ने क्या देखा? पहला देखा थैलोफाइटा, जो लेवल था कि दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, बट व्हेन वी कम अक्रॉस ब्रायोफाइटा वी फाउंड दैट दे हैव द वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स बट दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द कंडक्शन. तो अब इसमें क्या होगा कि टेरिडोफाइटास क्या है? टेरिडोफाइटास आर क्लास ऑफ प्लांट किंगडम who have well differentiated body parts and as well some specialized tissues for the conduction of water and other parts. तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है कि बॉडी पार्ट्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ. आप देखिए यहाँ रूट भी है. ब्रायोफाइटा में क्या था? वहाँ स्टीम था और कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पे रूट भी है, स्टीम भी क्लियरली और लीव्स भी है. ठीक है. स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी हैं इनके पास फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस. ये भी देखिए आप. ठीक है. तो बेसिक है. इसमें 2 एग्जांपल हैं, 2-3 एग्जांपल लाइक हॉर्स टेल. एक एग्जांपल है किसका? टेरिडोफाइटा का. टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है हॉर्स टेल. फर्न्स भी इसका एग्जांपल है और मार्सिलिया भी इसका एग्जांपल है. मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो से ताकि आपको अच्छे से दिखाई दिया जाए. मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्स टेल. आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो मॉस है, मॉस इज व्हाट? ब्रायोफाइटा है. एग्जाम्पल ऑफ मॉस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा while ferns are example of what? टेरिडोफाइटा. ओके. टेरिडोफाइटा ये याद रखना है क्योंकि मॉस एंड फर्न्स क्या बोलते हैं, एक साथ यूज किए जाते हैं, बहुत जगह देखने को मिलते हैं, इसलिए ये डिफरेंस याद रखना है. मॉस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा. यहाँ पे हम लोगों ने देखा है फुनेरिया, दैट इज अ काइंड ऑफ मॉस. वो क्या है? ब्रायोफाइटा है. एंड फर्न्स इज टेरिडोफाइटा. ठीक है. उसके साथ क्या है? मार्सिलिया भी एक एग्जांपल है किसका? टेरिडोफाइटा का. नाउ वी आर गोइंग टू कम अगेन अक्रॉस द 4th क्लासिफिकेशन. इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? प्लांट differentiated part or not, have differentiated, well differentiated part or part, yes या no? yes है. इसमें क्या है? specialized tissue, yes, no और yes. yes है अगर, तो फिर हम लोग देखेंगे क्या? सीड. क्या वो सीड बियर करता है या बियर नहीं करता है? अगर नहीं करता है तो वो अलग कैटेगरी है, जो कि ये 3 पार्ट मैं अभी और अच्छे से बताऊँगा. नहीं करता है. अगर करता है, यस है. अगर यस है तो उसका सीड क्या? नेकेड है या इनक्लोज्ड है. ठीक है.
अगर देखिए जो पहला 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा, द फर्स्ट 3 दैट इज थैलोफाइटा, बैरोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. These are the class of plant kingdom those do not bear seeds. Do not bear seeds. आप यहाँ देखिए, ये हो गया, ये नोट कर लीजिए. यहाँ देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ. इनको अलग से बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स. ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आर नोन एज व्हाट? क्रिप्टोगैम्स, जिनका रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन होता है. ठीक है, एक ये याद रखना है. क्रिप्टो देखते हैं आजकल, सुने भी होंगे, बहुत ही प्रचलित है. दैट इज वेरी कॉमन इन न्यूज़. दैट क्रिप्टो करेंसीज क्या, इस पे देख रहे हैं कि मतलब कि ये वर्चुअल करेंसी नहीं है, सॉरी रियल करेंसी नहीं है, वर्चुअली वर्ल्ड में ये क्रिप्टो करेंसी है. कोई इसका फिजिकली एसेट ऐसा नहीं है. इसलिए सरकार भी, आप लोग जानते ही हैं कि कितना रेगुलेशन लगा दिए, 30% टैक्स एंड एक्सेट्रा थिंग. ठीक है, इसलिए क्रिप्टो गेम्स आर व्हाट? हु हैव देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन, दे आर नोन एज क्रिप्टो गेम्स. ठीक है, तो यही 3 है, जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स क्या हो जाएगा? द प्लांट दैट आर हैविंग वेल डिफरेंशिएटेड पार्ट विथ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, but they are having naked seeds. They are gymnosperms. So this is form of 2 words, that is gymno and sperms. Gymno means what? Naked, and sperms means seeds. Okay, तो ये हो गया आपका, यहीं से पता चल जाएगा जिम्नोस्पर्म्स. ये अगर आपको याद रहेगा, then you will going to know that gymnosperms means those plants which bear naked seeds. Okay, the plants have naked seeds. Okay, ये पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं. ठीक है, नेकेड होते हैं. एवरग्रीन क्यों होंगे? आप देखो, इनमें सीड्स हैं, इजिली दे कैन प्रोपोगेट एंड दे कैन जर्मिनेट. इनके सीड्स नेकेड हैं, ये जहाँ भी ज़मीन पे गिरेंगे वहाँ से ही उनका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे. सो दे आर पेरेनियल एंड दे आर एवरग्रीन. इसमें कौन कौन से पौधे आ जाएंगे? जैसे कि देवदार का पौधा है, पाइन्स का पौधा है. ठीक है, ये सब साइकस है, ये सब एवरग्रीन प्लांट्स हैं. तो एवरग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली ये सब जिम्नोस्पर्म्स होते हैं. अब आते हैं एंजियोस्पर्म्स में. एंजियोस्पर्म्स 2 वर्ड से बना है. ये भी एंजियो स्पर्म्स. स्पर्म्स मतलब क्या हो गया? सीड हो गया. एंजियो मतलब हो गया कवर्ड. लाइक जिम्नो मतलब क्या था? नेकेड सीड किसका होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म्स. जिसका कवर्ड सीड्स होगा उसको क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म. ठीक है, इनको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी इनको बोलते हैं हम लोग. एक आपको ध्यान होगा, सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थैलोफाइटा. थैलोफाइटा को हम लोग क्या बोलते थे? दे आर कॉमनली कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी. ठीक है, वैसे ही एंजियोस्पर्म्स को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट. अब फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है? द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच मॉडिफाइड टू बिकम फ्रूट. इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होगा, इसमें ओवरी भी होगा. आपने एग्जाम्पल एक जगह देखा होगा कि इस तरह स्टाइलस ओवरी इस तरह रहता है, यहाँ से सीड जर्मिनेट होता है. ये जब मैं और डिटेल्स में पढ़ाऊँगा प्लांट में कुछ एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तब मैं आपको बताऊँगा. इस तरह होता है, यहाँ पे ओवरी में
सीड्स जर्मिनेट होता है, ठीक है। स्टाइलस होता है, फिलामेंट्स है, ठीक है। तो ये हो गया द सीड्स। फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली मीन्स व्हाट, कि इनका जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा, डेवलप करेगा ओवरी के अंदर, और वो मॉडिफाई होके बनेगा क्या, फ्रूट बनेगा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ओवरी विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट बिकेम मॉडिफाइड इनटू फ्रूट्स। तो ओवरी मॉडिफाइज इनटू फ्रूट। अब इसमें क्या है कि दो चीज़ें हैं कि प्लांट एम्ब्रियो एंड सीड्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड कॉटिलिडोन्स, ठीक है। एम्ब्रियो में जो प्लांट एम्ब्रियो होगा, सीड्स में जो एम्ब्रियो होगा उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कॉटिलिडोन्स बोलते हैं, जिसको हम लोग सीड लिव्स भी बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन करता है सीड्स का, जो कि कवर करता है सीड को। जैसे कि एक सीड है उसको कवर करेगा ये पार्ट, दिट इज कॉटिलिडोन, जिसको सीड लिव्स भी बोलते हैं। द प्लांट एम्ब्रियो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड cotyledons. They are also called seed leaves because in many instances they emerge and become green when seed germinates, ठीक है। इनमें जो कवरिंग होता है सीड का, तो वो क्या होता है कि जब वो जर्मिनेट होते हैं, जब बड़े होते हैं, तो कई बार ये जो कवर होता है ये बड़े होके ग्रीन लीव्स की तरह हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग सीड लीव्स भी बोलते हैं, कॉटिलिडोन्स को। अब इसमें दो तरह के होते हैं कॉटिलिडोन्स, या तो मोनोकोट होगा या तो डाइकोट होगा। मोनोकोट कोट यूज किया जा रहा है हम लोग क्या, कॉटिलिडोन्स के शॉर्ट फॉर्म की तरह। We can say monocotyledons or the monocots. Similarly, dicotyledons or dicots. Those who have two cotyledons or the two seed leaves, they are called dicots. Those that will be those who will be having one single cotyledons or the seed leaf, they are known as monocots. ठीक है, वही है कि ओनली वन कॉटिलिडोन से इनमें सीड डज नॉट ब्रेक, जो इनका मेन पार्ट है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि मैं क्या बताऊं, मटर का बिया है, पी है, एक है, ठीक है, चना है, मान लीजिए चना है, मटर का बिया है, इसको हम लोग चना दो भाग में बांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में ऐसा ये होगा, जैसा कि कोई भी पल्स होता है, मटर दाल, चना दाल, ये सब देखिएगा आप 2 इक्वल पार्ट्स में रहते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए अब आम है, मैंगो तो मुझे नहीं लगता कॉटिलिडोन्स का उसका एग्जाम्पल होगा आपको डाइकॉट का। आप ही सोचिए, मैंगो का जो सीड है कैसा है बताइए। मैंगो का क्या है, आपको देखने में लगेगा क्या उसका तो एक ही गुठली होता है, ऐसा ही है, लेकिन नहीं, वो भी क्या है, डाइकॉट है। मैंगो भी डाइकॉट है, ठीक है। फिर आपको अब मैं क्या बताऊं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, ये एक मोनोकॉट है। फिर आपको कोकोनट हो गया, मोनोकॉट है। पाम है, मोनोकॉट है। ऑनियन क्या है, मोनोकॉट है। ये सब मोनोकॉट के एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, मोनोकॉट, ये डाइकॉट। अब जैसा हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, क्या उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन है या हिडन नहीं है। अगर हिडन है तो उसको हम लोग क्रिप्टोगेम्स बोलेंगे, अगर हिडन नहीं है तो उसको हम लोग फेनेरोगेम्स बोलेंगे। ये याद कर सकते हैं, फेनेरोगेम्स, ठीक है। अब वही हो गया, इसमें 3 एग्जाम्पल हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें क्या है, इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स होंगे और सीड्स बनाएगा ये लोग, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया,
ठीक है, अब लास्ट में हम लोग का जो फिफ्थ किंगडम है वो एनिमल किंगडम है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, दैट विल टेक टाइम। ठीक है, सो यही एक हो गया। फिर हम लोग आज का समरी देख लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिफ्थ लेक्चर फोर्थ में प्लांट किंगडम। प्लांट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहला लेवल क्या था, लेवल 1, कि वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, yes or no, if no then it will be what, thallophyta, ओके, जिसको हम लोग एल्गी भी बोलते हैं। अगर yes, so if they are having the specialized level 2 classification, specialized tissues for water and etc other conduction, है कि नहीं है, yes और no, if they are no then it is बायोफाइटा। ठीक है, इस ये क्या होता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अगर यस है तो लेवल 3 ऑफ क्लासिफिकेशन, वेदर दे प्रोड्यूस सीड्स, yes or no, if it is no then that is pteridophyta। ठीक है, yes है तो whether the seeds are naked seeds, yes or no, if yes then that is gymnosperms, if no then that is angiosperms, if angiosperms then level 5 classification, they are what is cotyledons, which type of cotyledons is there, it is mono or di, so this is the classification level that cotyledons कैसे हैं उनके, नेकेड सीड हैं कि नहीं है, कि वो सीड प्रोड्यूस भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं उनके पास कि नहीं है। ठीक है, वेल डिफ्रेंशिएटेड पार्ट है कि नहीं है, देखिए। ठीक है, ये सब हो गया। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, पेरिनियल एवरग्रीन होते हैं ये सब। ठीक है, ये कुछ है आज का समरी है, ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। वी विल like meet in the fifth lecture 5th, that will be, I think will be in 2 parts, okay, because it is very big chapter, big section, animal kingdom. Okay, 2 parts we will discuss this 5th kingdom. Till then, take care, bye and Jai Hind.